देश भर में लगातार महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़कों तक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों में महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस समय हमारे साथ सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता एसएम हारून पहलवान मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। हारून साहब, जिस तरह सरकार ने सत्ता से पहले महंगाई कम करने के वादे किए थे, लेकिन महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। आज जिस तरह देखा जा रहा है, कांग्रेस सांसद से लेकर सड़क तक महंगाई को लेकर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कर रही है। क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस की? और कल जो प्रदर्शन किया गया था, हाल ही में देखा गया दूध पर भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस जो है दिल्ली के सभी इलाकों में मदर डेयरियों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का घेराव करती नजर आ रही है। इरफान भाई, आपको भी बहुत चिंता रहती है कि मतलब भाई जब भी कोई महंगाई का या किसी उसका होता है तो फ़ौरन आप अपना जो भी है दमखम जो मीडिया में जो हो दिखाते हो और अपना उसके लिए प्रचार और लोगों को जागरूक करते हो। हमारी कांग्रेस जो है, हमारे राहुल गांधी जी संसद में हर मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो या कोई और हो, वक्फ बोर्ड का हो या और कोई हो, जो भी मुद्दे आते हैं, बेलगाम का है, तो सब मुद्दों को लेके संसद में प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन और वो होता रहता है। लेकिन अब आ गया दिल्ली में। दिल्ली में जो महंगाई हुई है, दूध पे 2 रुपये बढ़ाए हैं और भी कई पे बढ़ाए, लेकिन दूध पे बढ़ाए हैं। तो दूध के लिए हमारे अब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूरी दिल्ली के अंदर, देवेंद्र यादव जी ने पूरी दिल्ली के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन के आदेश दिए और उसमें सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सब ने मिलजुल कर उस प्रदर्शन को कल पूरी दिल्ली के अंदर हर मदर डेयरी पे प्रदर्शन किया, लोगों को जागरूक किया। उसके अंदर लोगों को से काफ़ी अपीलें भी की हैं उन्होंने कि आप भी मतलब बाहर आइए और इसको मतलब जो ये बीजेपी जो धांधलीबाजी कर रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और कांग्रेस तो उठा ही रही है, संसद में भी उठा रही है और अब यहाँ भी उठाने शुरू कर दी। यहाँ भी जैसा होगा और जब भी कभी कोई ऐसी बात आएगी तो जनता के हित में कांग्रेस हर वक्त तैयार है। और कोई भी वहाँ मुद्दा हो, महंगाई का किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, तो उसके लिए कांग्रेस हर वक्त तैयार है और पब्लिक के, जनता के साथ में कांग्रेस है। सवाल ये है हारून साहब, जिस तरह सरकार ने सत्ता से पहले दिल्ली की बात करें या केंद्र की बात करें, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई लाभकारी योजनाओं की घोषणाएं की थी, लेकिन महंगाई अब चरम सीमा पार कर चुकी है। बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये देश में बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये इनकी गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है। इनका अपना जो है तो खर्चे कम नहीं हो रहे, अपने जो सरकार के हैं, जो इनके अपने खर्चे हैं, बीजेपी के जितने भी हैं, तो ये वो तो खर्चे तो कम हो नहीं रहे, लेकिन पब्लिक के ऊपर दिन पे दिन जो है ये लोड डालते जा रहे हैं। क्या वो आपका भी एक मैसेज और आया है, मैंने अभी वीडियो देखी है उसमें, कि शायद ये अगस्त से जो है ना, उसमें पेट्रोल की, डीजल की, सीएनजी की गाड़ी बंद करके बैटरी चार्ज गाड़ी चलेंगे। तो ये क्या है? ये तो कोई वो थोड़ी है अपना, ये तो एक ज़बरदस्ती पब्लिक को परेशान करने वाली कहानी है। आज तक कितनी भी सरकार आई, पेट्रोल की गाड़ी तो कभी किसी ने बंद ही नहीं की। सीएनजी की है, सीएनजी की गाड़ी इसलिए लाए थे कि वो प्रदूषण का वो, लेकिन डीजल की गाड़ी पे चलो पोल्यूशन होता है, लेकिन पेट्रोल पे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। और पेट्रोल की गाड़ी के अंदर जो है, पेट्रोल की गाड़ी जानदार होती है या ये बैटरी वाली जानदार होगी, इलेक्ट्रिक जो है, आप बताइए ज़रा। तो इसमें ये तो जो से सरकार चल रही है, सरकार में कोई दम नहीं है, ना सेंटर में ना दिल्ली में जो आई है। तो उसी तरह से ये अपना वाहन भी वही ला रहे हैं जिनमें दम ना हो। जो वजूददार, जो पावरफुल, जो दमदार जो वाहन है, तो वो पेट्रोल का वाहन मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा ताकतवर, और वो कहीं भी जा सकता, कहीं भी हो सकता। बैटरी वाला इलेक्ट्रिक जो वाहन है, तो ये कभी इसमें वो नहीं है, दम नहीं है इसमें, बहुत हल्का फुल्का होता है। कहीं एक्सीडेंट जरा से हो जाए उसमें हो जाए, कहीं बैटरी, कई जगह बैटरी फट गई हैं। और ये आम रोडों पे रिक्शे चल रहे हैं, ये रिक्शे चल रहे हैं बहुत, लेकिन उससे कोई मज़ेदारी नहीं है।
ये तो एक ये है कि इलेक्ट्रिक इन्हें गाड़ियों को सबको बंद करके ये पब्लिक परेशान होगी, और इलेक्ट्रिक की जितनी गाड़ी खरीदेंगे उसमें इनको इनकम होगी, क्योंकि उसमें कमीशन वमीशन लेते हैं इस चक्कर में कि जी हम यहाँ पे भी केंद्र सरकार तो इन्होंने खोखली कर ही दी है। अगर दिल्ली सरकार भी खोखली करो, इसमें भी अपना वो बजट ला के और इसमें अपना साफ करें अपना, तो ये वो काम का चल रहा और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हारून साहब, सरकार का जो मानना है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए डीजल की गाड़ियों को प्रतिबंध किया जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाए जाएंगे ताकि दिल्ली में स्वच्छ वातावरण हो सके। क्या कुछ कहेंगे इस पर? दिल्ली में स्वच्छ वातावरण के लिए एक तो हरियाली की बहुत ज़रूरी है। जो हरियाली शीला दीक्षित के टाइम में जो दिल्ली के अंदर आई थी वो हरियाली नहीं है। दिल्ली में गाड़ी हटाने की से गाड़ी हटाने से कोई मसला नहीं है प्रदूषण का। दिल्ली में जमुना के अंदर इन्होंने कहा था सफाई सुथराई, जमुना के अंदर जितने नालों के पानी अगर वो फिल्टर होकर पानी नाले में पड़े तो दिल्ली में कुछ सुधार आ सकता है। जितना एक दिल्ली में जमुना को गंदा कर रखा है इन्होंने, जब पीछे जब पानी नहीं आता, जमुना दिन पे दिन सुखड़ती चली जा रही है, जमुना को अपना पानी नहीं है, जमुना लगती नहीं, जमुना है वो नाला सा लगता है। जैसे पहले नाले बहते थे, हमारा सिलमपुर में यहाँ पे नाला था ये, तो इसमें जैसा पानी इसमें बहता है आज जमुना में बहता है ऐसा पानी। तो ये दिन पे दिन जो है ना, अगर ये इन्हों सुधारना ही है और जहाँ प्रदूषण वो ख़त्म करना है तो इसमें इनको एक तो जमुना का में सफाई सुथराई करनी पड़ेगी। जमुना में जितने भी नाले पड़ रहे हैं उनको वहीं पर ही कोई फिल्टर का वो लगा दे, फिल्टर होकर पानी नाले जमुना में पड़े तो उससे मतलब वो होगा। और दूसरा ये है कि दिल्ली के अंदर कभी भी जो है ये इसमें डीजल पेट्रोल की गाड़ी तो कभी बंद ही नहीं हुई है। पेट्रोल की गाड़ियों से इतना प्रदूषण नहीं होता है जो मतलब बंद कर रहे हैं। सीएनजी की गाड़ी इसीलिए लाई गई थी पोल्यूशन ना हो पोल्यूशन, और इसमें अब ये सीएनजी की भी गाड़ी को मना कर रहे हैं, तो ये पता नहीं कौन सी स्कीम ला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं अपना इसमें। हारून साहब, 2014 से पहले अगर बात करें तो सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था, यानी कांग्रेस सरकार जिस तरह बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया था और सत्ता परिवर्तन हुआ था, इस बार देखने को मिल रहा है कि महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। महंगाई को लेकर अब विपक्ष लगातार सांसद से सड़कों तक जो है आवाज़ उठा रहा है। क्या दिल्ली इस देश की जनता जो है वो महंगाई की मार झेलेगी, या सरकार की जो महंगाई कम करने की पॉलिसियाँ हैं वो सही साबित नहीं हो पा रही हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी संसद से लेके और दिल्ली तक और क्या पूरे हिंदुस्तान में वो अपना जो भी उसके बजट उसके इसमें है हाथ में, वो अपना पूरी मेहनत कर रही है कि सरकार पे किसी तरह जनता पे किसी तरह का लोड ना पड़े, और जनता के लिए हर मुद्दे पे लड़ने को तैयार है वो। और राहुल गांधी हर मुद्दे पे लड़ रहे हैं, और जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं वो भी सब लड़ रहे हैं। तो ये तो मानना ही नहीं मानना हमारा काम है, प्रदर्शन करना, ये हमारा जो लोगों को जागरूक करना, ये हमारा विपक्ष का काम है। हम विपक्ष का जो काम है हमारा, विपक्ष के लिए हम पूरी तरह से विपक्ष का काम कर रहे हैं। अब मानना ना मानना इनका है, क्योंकि ये तो सुन ही नहीं रहे किसी की। ये तो कानून को नहीं मान रहे, किसी को नहीं मान रहे। जो कानून के तहत काम है हम तो कानून के तहत ही करेंगे ना। जो कानून के तहत काम है ये वो काम कर ही नहीं रहे। ये तो अपनी इन्होंने एक वो बना ली है कि हम तो इसमें कोई कुछ भी कहता रहे वही होगा। लेकिन कोर्ट में भी अगर हम जाता है मामला तो कोर्ट में भी हाल यही है, कोर्ट में जो ये कहते हैं वही कोर्ट मानती है। तो यहाँ तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान जो है कि जब तक जनता जागरूक नहीं हुई, जनता प्रदर्शन नहीं करेगी, जनता कांग्रेस के साथ आए, कांग्रेस भी कर रही है, जनता उसमें आए, जनता खुल के मतलब के सारे हो करे तब जाके इनका वो होगा। नहीं तो इन्होंने एकदम मतलब इन्होंने ना तो हिंदू को छोड़ा, ना मुस्लिम को छोड़ा, ना सिख को छोड़ा, ना ईसाई को छोड़ा। अभी जितने भी बढ़ावा जो हो रहे हैं, जो वाहन जो हैं सारे मुसलमानों के थोड़ी हैं, ये सारे ईसाइयों के थोड़ी हैं, सारे उनके थोड़ी हैं। सभी जातियों का वाहन है, हिंदुओं के वाहन है, और इनके आरएसएस के जो उनके भी तो वाहन है, उनके भी यहाँ मतलब ये तो वजन तो सब पे, लोड तो सब पे ही पड़ेगा। तो इसलिए इनका सबको ये चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सारे मिल के भाई भाई सारे सड़कों पे आएँ और इनके खिलाफ प्रदर्शन करें, तब जाके मतलब ये काम हो पाएगा। हारून पहलवान ने साफ तौर पे कहा है महंगाई के खिलाफ अब कांग्रेस के साथ साथ जनता को भी सड़क पे आना पड़ेगा, सरकार से गुहार लगानी पड़ेगी, नहीं प्रदर्शन करना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, देश में बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है महंगाई कम करने की या रोज़गार देने की, वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन के साथ इरफान।